हेलो फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के एक्सपीरियंस के बेस पर ऐसी 8 बातें बताई हैं कि एक स्टार्टअप बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन अशनीर ग्रोवर की बुक दोगलापन से ली गई है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, हंगर। अशनीर ग्रोवर का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो अपनी छुट्टियां बनाने अपने अंकल के घर कनाडा गए थे, जहां उन्होंने इंडिया से कुछ अलग देखा। उन्होंने देखा वो जितना सोचते हैं दुनिया उससे बहुत बड़ी है। इन द सेम वे कनाडा के बाद वो यूके और यूएस भी उनकी फैमिली गई थी, लेकिन अशनीर के लिए उन्हें कुछ बड़ा करने की भूख कनाडा के वेकेशन ट्रिप से ही हो गई थी। आपके लिए यह मोमेंट डिफरेंट हो सकता है, जहां से आपके अंदर एक भूख पैदा हो। इसलिए जब आप कोई बिजनेस या कुछ और स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आप ये देखें कि आप इसके लिए भूखे हैं या नहीं। सेकंड, अ जॉब कांट मेक यू रिच। अशनीर ग्रोवर ने अपनी जिंदगी के 9 साल नौकरी करते हुए बिताए हैं, और अब वो कहते हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे नौकरी से तो बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा, या फिर आपको जिंदगी बस चलानी है तो फिर आपको अपनी नौकरी से ही खुश रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, मतलब उसे बढ़ा सकते हैं, उसे और बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। बल्कि नौकरी के साथ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, या फिर सब कुछ नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए और बिजनेस शुरू कीजिए। आप ऐसी नौकरी या ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें आप खुश रह सकें। और अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं तो कुछ पैसे सेव कीजिए और बिजनेस शुरू कीजिए। और अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है तो आपके पास जो आइडिया है उस पर काम स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली अशनीर के अकॉर्डिंग 100 बातों की एक बात, जॉब से आप अमीर तो नहीं बनने वाले। थर्ड, स्पेंड टाइम विद रिच पीपल। इंडियन पेरेंट्स जनरली अपने बच्चों से कहते हैं वो अमीर लोग हैं, उनके बच्चों के साथ ज़्यादा मत रहा कर, या उनके बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड मत किया कर, क्योंकि अमीर लोगों के बच्चे हमारे बच्चों को बिगाड़ देते हैं। अशनीर कहते हैं अपने बच्चों को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से मत रोकिए जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि आपका बच्चा उन लोगों से बहुत कुछ सीखेगा और उनकी लाइफस्टाइल देखकर आपके बच्चे में लाइफ में कुछ बड़ा करने की भूख पैदा होगी। फोर्थ, डोंट बी वन मैन आर्मी। ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम आपको सेल्फ रिलायंट बनना सिखाते हैं, लेकिन आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ उसमें फिट नहीं बैठती। आप सब कुछ खुद से नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जो एक एप्लीकेशन बनाना चाहता है और आपको कोडिंग करनी आती है, इवन आफ्टर दैट आप किसी को हायर कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। इस तरह से आप टाइम सेव करोगे, और ये सेव्ड टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने में यूज़ हो सकता है, बजाय इसके कि एक जगह चेयर पर बैठकर आप ऐप बनाना शुरू कर दो। एक्चुअली बात यह है कि आपको कुछ भी या सब कुछ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को हायर करो और अपने बाकी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो। फिफ्थ, यू एंड कस्टमर। हमेशा याद रखो, आपके को फाउंडर्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके इन्वेस्टर, आपके रेगुलेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स और यहाँ तक कि आपके वाइस चेयरमैन से पहले आप अपने कस्टमर्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है ना तो सब आपसे खुश हैं। अदरवाइज आप बिजनेस की दुनिया में बहुत परेशान होने वाले। और ये को फाउंडर, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स की बात करते हुए अशनीर कहते हैं कि ऑफकोर्स आपके पास कुछ भी आने से पहले इनमें से हर एक आपकी अर्निंग का अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। इसलिए बिजनेस में आने से पहले आपके पास कुछ सवालों के जवाब होने चाहिए। अगर ये सब आपकी बिजनेस जर्नी में आपके साथ रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या इन सबका आपकी अर्निंग में से अपना हिस्सा ले लेना आपको कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता? इतनी अनसर्टेनिटी होते हुए भी उनका आपकी अर्निंग में से अपना अपना हिस्सा ले लेने के बाद जो बचता है, क्या आप उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हो? आपकी जर्नी में सबके अपने अपने रोल होने के बाद भी एक्चुअली रियल स्टोरी आपके और आपके कस्टमर्स के बीच ही एग्जिस्ट करती है। 6, पुट फैमिली फर्स्ट। आपने सुना होगा यूएसए में लोग जब 18 साल के हो जाते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं अब आप अपने लिए खुद कुछ करें। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमेशा अपनी फैमिली को अपने साथ रखो, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपकी फैमिली ही आपका साथ देगी, आपका कोई फ्रेंड या बोर्ड मेंबर आपका साथ नहीं देगा। अशनीर कहते हैं अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ काम करने का डिसाइड कर ही चुके हो तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए उन्हें को फाउंडर बनाने में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन देने में। 7, मेक मिस्टेक्स। अशनीर कहते हैं अगर आप अपने आइडिया पे स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो आपको जरूर उस पर काम करना चाहिए और अपना बड़ा बिजनेस बनाना चाहिए, लेकिन अपने दिमाग में ये थॉट बिल्कुल भी हावी ना होने दें कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं। आप गलती कीजिए, लेकिन वो गलती न्यू होनी चाहिए, नई गलती होनी चाहिए। आप वो गलती मत कीजिए जिसकी कीमत आप पहले दे चुके हैं। बी द फर्स्ट टू लिक्विडेट। हमेशा अपने आप को पहले रखो। अपने स्टॉक को लिक्विडेट करने में आपको कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा। उन्होंने पेटीएम आईपीओ के टाइम पर अपनी काफी होल्डिंग्स को 2150 के आईपीओ प्राइस पे सेल कर दिया और फिर परचेज कर लिया 550 के अप्रोक्सीमेट प्राइस पे। आप ये ध्यान रखना, जितनी भी सेकेंडरी मार्केट में सेल हो वो आपके थ्रू हो, उसे कभी भी ओपन मार्केट में मत होने देना। और जब भी आप अपने बिजनेस में कोई
कई माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं। तो आपको और शेयर्स को देखने के लिए नहीं भूलना चाहिए, अपना डाइल्यूशन कवर करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने टैक्स पे आउट को हमेशा प्लान करो। तो ये थी ऐसी 8 बातें जो सक्सेसफुल बिजनेस बनाने और बिजनेस जर्नी को ईजी करने में हेल्पफुल हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब लुक ओवर।